घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। बिहार में बदलते माहौल के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी के पीएम उम्मीदवार। जी हां, अपने संग नीतीश कुमार, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ थाम लिया है आरजेडी का हाथ और बना ली है नई सरकार। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब तक तो चचा को शपथ पत्र भी याद हो गया होगा। क्यों चचा, खाली लेग पीस खाइएगा, तो बाकी अतड़ी पतड़ी कोई भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता चचा को ना। 2013 में नरेंद्र मोदी का चेहरा जब बीजेपी ने घोषित किया था, तब से ही नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। नीतीश ने पहली बार बीजेपी से गठबंधन भी इसीलिए तोड़ दिया था। अब जबकि नीतीश एक बार फिर बीजेपी से अलग हुए हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी पीएम बनना है और पीएम बनने की अभिलाषा वो मन में सजाए हुए रखे हुए हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया कि 2014 में जो आए थे वो अब 2024 में लौट कर फिर नहीं आएंगे। उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है, जो कुछ भी करना। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना सब। अगर सूत्रों की माने तो बिहार में गठबंधन तोड़ने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी का फोन जाता है नीतीश कुमार के पास। सोनिया गांधी नीतीश कुमार से ये कहती हैं कि अगर वे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दें तो 2024 के लिए उनको पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सारी ऑपोजिशन पार्टी को एकजुट करने का यही सबसे अच्छा मौका है और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस यह फैसला लेने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यही था कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दीजिए। इसके तुरंत बाद सोनिया गांधी लालू यादव से बात करती हैं और लालू यादव को ये समझाती हैं कि अगर तेजस्वी अपना राग छोड़ दे और तेजस्वी अगर समझौता कर ले नीतीश के साथ दोबारा, तो हम बीजेपी को पटखनी देने के लिए इस बार तैयार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद नीतीश कुमार सोनिया गांधी की बात मान लेते हैं और कुछ दिनों में वो सरकार गिरा देते हैं और वो समझौता कर लेते हैं आरजेडी के साथ, जाके मिल जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ फिर से और एक नई सरकार का गठन करते हैं आरजेडी और जेडीयू। क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई लीडर नहीं है जिसको जनता स्वीकार करे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, इसीलिए नीतीश कुमार का चेहरा वो सामने करने की सोच रही है। बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद ममता बनर्जी जहां पर पीएम बनने के ख्वाब देख रही हैं, जहां पर पीएम की दावेदारी ठोक रही हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब जीतकर उन्होंने भी अपने बुलंद हौसलों को जाहिर कर दिया। हमें यह भी समझना होगा कि साल के अंत में हो रहे गुजरात चुनाव जो कि 182 सीट्स पे लड़ी जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी वहां पर कायाकल्प करने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, तो नजारा कुछ और ही होगा दोस्तों। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं सीधा साधा छोरा हूँ। मने काम करना आवे, मेरे से कितना ही काम करा लो। के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो 40% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतरीन सीएम है, वहीं अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 22% लोगों ने वोट दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी को 9%, एमके स्टालिन को 5%। समझने वाली बात यह भी है कि जब लोगों से पूछा गया कि विपक्ष का सबसे अच्छा नेता कौन हो सकता है, तो लोगों ने कहा दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनकी लोकप्रियता अब बढ़ते जा रही है। उन्हें 27% लोगों ने वोट किया है। 27% लोगों का मानना है कि विपक्ष के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार वही हो सकते हैं। वही 20% लोगों की पसंद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। सर्वे में इस सवाल पर राहुल गांधी को 13%, नवीन पटनायक को 5% और शरद पवार को 4% लोगों ने वोट किया। ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी हैं कि बीजेपी को हराने का सबसे बेस्ट बेट यही होगा कि बीजेपी को बहुमत न मिले और बीजेपी को 240 सीटों के अंदर समेटा जाए। मतलब ये कि बीजेपी को साफ करने की पूरी क्षमता और पूरी रणनीति उनके पास नहीं है, इसीलिए वे कह रही हैं कि बेस्ट बेट यही हो सकता है, बीजेपी को बहुमत न मिले। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस एक नॉन गांधी को प्रोजेक्ट करेगी पीएम उम्मीदवारी के लिए?
कहा जाता है कि राहुल गांधी की पहली पसंद नीतीश कुमार है, मगर क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर सकती है? देखिए, कांग्रेस को देश का मूड समझना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि वो देश का भरोसा जीतने में सक्षम नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार को अगर वो आगे करते हैं तो नीतीश कुमार से उनको बाद में कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अभी 73 वर्ष के हो जाएंगे 2024 में। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा। नीतीश कुमार की क्लीन इमेज के कारण भी कांग्रेस उनको आगे कर सकती है और ओबीसी वोटर्स को रिझाने के लिए भी नीतीश कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है। साथ ही ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्रित करके अगर चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोर देन लाइफ वाली इमेज को कोई टक्कर देने में सक्षम नहीं दिख रहा है। मगर क्या नीतीश कुमार कांग्रेस की अधीनता स्वीकार करेंगे? बैटल फॉर बिहार नामक एक किताब में नीतीश कुमार का यह कहना था कि कांग्रेस स्लेव्स की पार्टी है। इतना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी साथ आएंगी, क्या अरविंद केजरीवाल साथ आएंगे? देश की नजर अब साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाव पे भी रहेगी। अगर आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ करिश्मा दिखा पाती है तो समीकरण बदल जाएंगे। देश की मौजूदा राजनीति पे कुछ कहना चाहूंगा। झूठे वादों का दौर है साहब, झूठे वादों का दौर है साहब, कोई अनजान थोड़ी है। सरकारें तो बदल दी जाएगी, कोई भगवान थोड़ी है। चुनावी रंग में रंगकर ये सब कुछ भूल जाते हैं, चुनावी रंग में रंगकर ये सब कुछ भूल जाते हैं। नेताओं का क्या है, नेताओं का कोई ईमान थोड़ी है।